नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके लाइन में। दोस्तों, कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा 2025 इंग्लिश का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका पेपर कैसा रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो में हम तमाम सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया है जो आपके इस बार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको किसी भी पेपर की PDF फाइल चाहिए तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सारी PDF फाइलें आपको सॉल्यूशन के साथ दी गई है, वो आप ले लेना। इसके अलावा साथियों, कक्षा 5वीं के लिए सभी विषय की टेस्ट सीरीज़, हिंदी की टेस्ट सीरीज़, इंग्लिश की, पर्यावरण की और गणित की सभी आपको वहाँ पे मिल जाती है, जहाँ पे आप टेस्ट दे के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा गया है, चूज द वर्ड हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। यानी कि आपको अंडरलाइन वाले जो वर्ड दिए हैं वो आपको डिफरेंट साउंड के तौर पे चूज करना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका अलग साउंड निकल रहा है। तो या आप इसको पढ़ के कर सकते हैं, जैसे कि सोन, मोन, नोन, ये सब में एक जैसा है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें हम ब्लड की तो ये बिल्कुल अलग आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होता है। और आपको यहाँ पे ब्रैकेट में सी लिखना होगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे शिवानी डैश डैश हर प्रिपेयर्ड दिस ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा, शिवानी जो है वो ब्रेकफास्ट कर रही है हर सेल्फ, यानी कि खुद के लिए अपना ब्रेकफास्ट वो तैयार कर रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेवर प्ले ऑन द रोड, यानी कि हमें कभी भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा रोड। देखिए, गार्डन में हम खेल सकते हैं, होम घर पे भी खेल सकते हैं, प्लेग्राउंड में भी खेल सकते हैं, लेकिन रोड पे नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पे नो का भाव आया है, मतलब नेगेटिव बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें समझना होगा कि ये नेवर का मतलब क्या हो गया, कभी नहीं। क्या होता है, कभी नहीं। तो यहाँ पे हमें कभी भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे वी शुड यूज़ ए वाइल राइडिंग द बाइक, यानी कि जब भी हम बाइक पे राइड कर रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, तो हमें किस चीज़ का उपयोग है वो करना चाहिए। तो देखिए, सीट बेल्ट का हम बाइक पे नहीं कर सकते, केप का मतलब जो केप होती है नॉर्मल वो नहीं करना, हमें हेलमेट का प्रयोग करना है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। शूज़ वगैरह आप पहरे ना पहरे, लेकिन आपका हेलमेट अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे देखिए आपको कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद हेल्प ऑफ लेटर गिवन द ब्रैकेट्स। आपको कुछ वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपके वोबल्स के हैं। यहाँ पे देखिए AEIOU आपको दिया गया है, और यहाँ पे कुछ वर्ड है जो कि ब्लैंक छोड़े गए हैं, आपको कंप्लीट करना होगा। तो पहला देखिए, यहाँ पे वाटर का दिया गया है WATER। तो यहाँ पे जो ए है वो यहाँ पे हटा दिया गया है, ये हमें भरना था, किससे, यहाँ से उठाते हुए भरना था, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे स्टोरी है STORY। तो स्टोरी में दोस्तों यहाँ पे क्या छोड़ा गया है, ओ छोड़ा गया है, तो हमें वो यहाँ से ओ कंप्लीट करना है। ऐसे ही आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए, आर्टिकल की बात की गई है, आर्टिकल में आपका ए, एन और आपका दी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, माई ब्रोदर इज डैश इंजीनियर। देखिए, इंजीनियर आया है, तो देखिए कोई भी वर्ड जैसे अगर आपने याद कर रखा होगा, आर्टिकल में अगर पहला वर्ड जो है वो हमारा स्वर का आता है, ठीक है, यानी कि A, I, O, U वगैरह में से कोई आता है तो हम उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ दोस्तों, आप जो भी वर्ड आपको दिया गया है उसको आप लिख के ज़रूर देखना। आपने लिखा इंजीनियर, हिंदी में लिख लेना आप इंजीनियर, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या बोल रहा है, ई बोल रहा है, तो बिल्कुल एन का प्रयोग आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे द काउ इज डेस होली एनिमल। जो काउ है उसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा, यहाँ पे ए एनिमल हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेक ए न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स NESS और ER। इनका प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, नया वर्ड का निर्माण करना है। तो देखिए, यहाँ पे वीक दिया गया आपका, तो वीक में दोस्तों FE तो आपको है, और NESS लगा दूंगा तो वीकनेस बन जाएगा इसमें, तो ठीक है। और प्ले में दोस्तों ER जोड़ूंगा तो मैं प्लेयर बन जाएगा। तो आपको देखना होगा कि किस में तो मेरे को NES जोड़ना है, किस में NER जोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है पार्ट थर्ड जो है वो स्टिकल्चर आइटम का हो गया। यहाँ पे देखिए, आपको अरेंज द जंपिंग लेटर, यानी कि कोई भी आपको स्पेलिंग दी जाएगी, जैसे कि ये दी गई है, ये दी गई है। अब ये स्पेलिंग दोस्तों सही से लिखी हुई नहीं रहेगी, हमें इनको सही लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको करेक्ट करना होगा। अब देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मीनिंग जो है वो यंग की है, YOUN और G।
यंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सही से आपको लिखा इस प्रकार से लिखना होगा। यहाँ पे रेडी की मीनिंग लिखी गई है READ और वाई। ठीक है, लेकिन ये उल्टी है RDEAY, मतलब सही से सीक्वेंस में नहीं है वर्ड, तो हमें सीक्वेंस में करके लिखना है। बस इतना सा करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपको स्पीड, लैप, ट्रैफिक और क्लोज का जो वर्ड है वो दिए गए हैं। अब हमें यहाँ पे इन दोनों को पढ़ते हुए समझना होगा कि कौन सा वर्ड हमें यहाँ पे भरना है। देखिए वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल, तो हमें जो ट्रैफिक रूल है उनका जो पालन है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रैफिक है वो भर दिया गया है। देखिए वी शुड मेंटेन द डैश डैश लिमिट वाइल ड्राइविंग, यानी कि जब भी हम ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मेंटेन रखनी चाहिए, तो स्पीड मेंटेन रखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड हमने भर दिया है। नेक्स्ट देखिए 13 का है, एक पैसेज है, इसको आपको कंप्लीट करना है। और इसमें जो ब्लैंक छोड़े गए हैं वो अक्सर आपको ऊपर दे दिए गए हैं शब्द, यही आपको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे स्टडी, आई स्टडी इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मालार, माई स्कूल बिल्डिंग इज़ ए वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, देर आर 10 क्लासरूम एंड ऑफिस रूम, ए स्टाफ रूम एंड लाइब्रेरी रूम इन माई स्कूल। तो इस प्रकार से इसको आपको पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मेरे को कहाँ पे किस चीज़ का उपयोग करना है, और आप वो यहाँ पे भर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स है वो आपको लिखाना होगा, कौन सा सत्य वाक्य है और कौन सा सही वाक्य नहीं है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे है स्मोकिंग इज़ इंजर्स टू हेल्थ, यानी कि स्मोकिंग जो होती है, धूम्रपान जो है वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो बिल्कुल ये बात सही है, इसलिए हम इसके टिक के सामने टिक करेंगे इसको। ठीक है, द टॉर्टिज हेल्प द कैरनर, तो ये बिल्कुल गलत बात है, तो यहाँ पे एफ के सामने करना है। मीराबाई वाज ए ग्रेट डिवोट ऑफ भगवान कृष्णा, तो ये बिल्कुल सही है, भगवान कृष्णा की वो बहुत बड़ी भक्त थी, तो इसका सामने टिक करना है। ऐसे ही आपको इनको पढ़ते हुए करना होगा कि इवनिंग द बेस्ट टाइम टू बी प्राणायाम, प्राणायाम के लिए इवनिंग नहीं मॉर्निंग होता है, तो यहाँ पे अगर मॉर्निंग लिखा हुआ रहता तो बिल्कुल सही था, इसलिए इसको अपन काट देंगे। द ट्रू सेल मेक अस फ्री समडे, तो बिल्कुल सही है। रोहित प्ले विथ हिज फ्रेंड इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मिलान करना है और इनको भरना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे है टू राइट ऑन द पेपर, तो ये इसके सामने दोस्तों राइट ऑन द पेपर का मतलब क्या हो गया कि अपन किससे लिखेंगे, पेन से लिखेंगे। इसके सामने फिफ्थ लगा है, फिफ्थ के सामने देखिए आपका पेन लिख रहा है यहाँ पे PEN। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है। टू सोयल ऑन वाटर, तो इसके सामने हमारा फोर्थ वाला है, फोर्थ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे बोट हो जाएगा। और ऐसे ही आपको इनको करेक्ट करना है। ठीक है, PDF फाइल साथियों ऐप पे अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पार्ट थर्ड जो है उसमें आपको पैसेज पूछा जाएगा, और पैसेज के आधार पे कुछ प्रश्न रहेंगे जिनका आंसर आपको करना है। तो पैसेज वाला मैं हर बार आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप पैसेज पढ़ें और उनको समझें और उनको सॉल्यूशन करना की कोशिश करें कि एग्ज़ाम में कैसे आपको करना है, क्योंकि पैसेज जो है वो बदले हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार स्किप करूँगा मैं। इसमें देखो आपको ग्रामेटिकल जो पार्ट है वो आपको देखिए एक तो अपोजिट पूछा जाता है, एक आपका सिनोनम्स है वो आपसे पूछा जाता है, और एक होता है आपका वन वर्ड। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो यहाँ पे डॉटर, डॉटर का मतलब क्या हो गया, पुत्री। इसका उल्टा होता है हमारा सन। देखिए किंग का उल्टा क्या हो जाएगा, क्वीन, QUEEN, क्यून, क्यून हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए वेयर डिड मीराबाई लिव, मीराबाई कहाँ पे रहती थी, तो वो पैसेज से आया है ये पर्सन जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, बाकी पैसेज को अपन यहाँ पे स्किप करूँगा। देखिए यहाँ पे अगला जो है सिमुलर, सिमुलर का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। क्या होता है भाई, पर्यायवाची। हिंदी में जो अपन पर्यायवाची करते हैं मतलब समानार्थी, वही है। देखिए वाक नो, सॉरी वेल नो, वेल नोन का मतलब क्या, पॉपुलर, यानी कि वेल यानी कि नो, नो मतलब जानना, वेल मतलब बहुत अच्छी अच्छी तरीके से उसको जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, जो पॉपुलर लोग होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ विराट कोहली, विराट कोहली की अगर बात करें तो आप तुरंत से जान जाओगे हाँ कि ये तो पॉपुलर व्यक्ति है। देखिए अगला है, यहाँ पे देखिए है टेले, टेले का उल्टा हो जाएगा और सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रीड द पैसेज एंड द प्लुरल, प्लुरल देखो आपको बहुवचन भी पूछा जाएगा एक, क्या पूछा जाएगा, बहुवचन। ठीक है, तो बहुवचन देखिए यहाँ पे वुमेन जो दिया गया है, अब आप देख रहे होंगे कि वुमेन तो अपने आप में बहुवचन होगा, लेकिन इसमें देखिए मेन की मीनिंग है वो MEN करना है हमें, तब बहुवचन होगा ये। ठीक है, WOMEN वुमेन। ठीक है, देखिए टेम्पल जो दिया गया है, टेम्पल में S जोड़ देंगे अपन, तो हमारा टेम्पल का जो बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, और
इसके बाद देखिए ग्रामेटिकली अगला बात करूँ तो यहाँ पे देखिए वन वर्ड आपसे पूछा गया है। तो ए लार्ज हाउस दैट आई होम ऑफ किंग और क्वीन, यानी कि एक लार्ज हाउस जहाँ पे राजा और रानी रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको पैलेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? PLACE, पैलेस बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक और आपको पैसेज दिया जाएगा जो भी आपको उसमें पढ़ते हुए करना होगा, जिसको भी स्किप करेंगे, ग्रामेटिकली पार्ट देख लेना बाकी। ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए राइटिंग सेक्शन में बात करें तो इमेजिन ड्यू टू आर ए रजनी राइट ए लेटर टू अर्चना विथ ए रिक्वेस्ट टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर ब्रोदर, यानी आप अपने फ्रेंड को इनविटेशन दे रहे हैं और कि हमारी ब्रोदर की शादी में आपको आना है, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है। और साथ ही ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जो कि बीच बीच में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं। देखिए अगला है राइट इन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू इशिंग योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एक TC की एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी। तो देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, एक तो लेटर राइटिंग का हो गया यहाँ पे, और नीचे हो गया हमारा कौन सा, TC की जो एप्लीकेशन आपको लिखनी है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, आप इसको पढ़ लेना भाई। ठीक है। माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू कोटा, आई विल हैव टू टेक एडमिशन देयर, काइंडली इशू माय ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह आप लिख देना यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अंतिम जो पर्सन है आपका, वो कंप्लीट द स्टोरी। देखिए एक स्टोरी मतलब कहानी आपको दी गई है, उसको पूरा करना है आपको। यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है, यूनिटी में जो ताकत होती है उसके बारे में है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिए जा रहे हैं, ये ऊपर जो दिख रहे हैं आपको इसमें। ठीक है। इन्हीं को उपयोग करते हुए आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो एन ओल्ड फार्मर लिव इन ए विलेज, ठीक है, अब से कंप्लीट स्टोरी आपको यहाँ पे राइट डाउन करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी नीचे, जो कि कुछ हाथी है और बंधे हुए हैं, और कुछ आपको दिख रहे होंगे जो चूहे हैं। ठीक है। रेड्स जो है वो इनकी मदद कर रहे हैं काटते हुए। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा इसके बारे में कुछ भी। तो देखिए दिस पिक्चर ऑफ ए मैनी एलिफेंट, यानी कि बहुत सारे एलिफेंट आपको दिख रहे हैं। एलिफेंट आर इन सम डेंजर, एलिफेंट जो है वो मुसीबत में है। मैनी रेड्स कम, यहाँ पे कम नहीं है, केम है, क्योंकि सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यानी कि वो आ चुके हैं यहाँ पे। केम टू बाइट द रोप ऑफ द एलिफेंट, दे बिट द रोप विथ देयर शार्प टीथ, वो अपने जो नुकीले जो दांत है उनकी सहायता से उसको काट रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका पेपर है वो बनने वाला है, इन चीज़ों को आप याद करेंगे भाई। ठीक है। और भी पेपर आपको चाहिए तो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, ऐप पे आप ज़रूर ले लेना। मिलते हैं अगले पेपरों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।